हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 19 को डिस्कस करेंगे। आज से हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है, जीवन की मौलिक इकाई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि अगर हम प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो हमें छोटी छोटी आयताकार कोशिकाएं दिखाई देती हैं। तो क्या सभी जीव इसी तरह की कोशिकाओं से बने हुए हैं? हाँ, सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित प्राणी हैं, उन सब का शरीर छोटी छोटी संरचनाओं से बना है जिनको कि कोशिका नाम दिया गया है। कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। तो कोशिका को जीवन की मूलभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा गया। क्यों कहा गया? कि जीव के अंदर जितनी भी क्रिया होगी, जितना भी फंक्शन होगा, वो सब सेल के अंदर ही होगा, कोशिका के अंदर ही होगा। और जितनी भी संरचना बनेगी वो सारी कोशिका से ही बनेगी। अब है कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक और बहुकोशिक। नाम से स्पष्ट है, एक कोशिक यानी एक कोशिका से बना हुआ। एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, पारामीशियम, ये सारे एक कोशिक प्राणी हैं। आप इनको याद रखिए, आपके पेपर में ये आ सकता है कि 2 एक कोशिक जीवों के नाम लिखो या 3 एक कोशिक जीवों के नाम लिखो। तो ये आपको याद रखना चाहिए। बहुकोशिक में हो गया, बहु मतलब बहुत, एक से ज़्यादा। तो ऐसे जीव जिनका शरीर जो है एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है, बहुकोशिक हो गए। जैसे कि पादप जंतु, कवक, है ना, ये सारे पौधे भी, जंतु भी और कवक भी, है ना, ये सारे बहुकोशिकीय प्राणी हो गए। अब ये दिया है सबसे पहले तो, जो कि बेसिक इकाई है कोशिका, इसलिए कोशिका लिखा है सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारी कोशिकाएं जो है मिलकर ऊतक बनाती हैं, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? अब आगे देखते हैं। नहीं, संरचना के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, बनावट के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा अंतर है, जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक जो होते हैं वो 2 तरह के दिए हुए हैं, यहाँ 2 टाइप दिए हुए हैं, पादप यूकैरियोटिक और जंतु यूकैरियोटिक। चलिए आइए अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। सबसे पहले तो आकार जो है प्रोकैरियोटिक का बहुत ही छोटा होता है, 1 से लेकर 10 μm तक इसका आकार दिया हुआ है ना, 1 to 10 μm। और यूकैरियोटिक जो है उसका आकार इससे बड़ा होता है, 5 to 100 μm दिया हुआ है। क्योंकि ये एडवांस है, ज़्यादा है ना, और ज़्यादा है ही ये। अब जो सेल का रूप है वो बिल्कुल कंप्लीट है, तो एडवांस ज़्यादा होने के कारण इसका साइज भी बड़ा है। स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित, इसमें चूँकि ये सिंपल टाइप का सेल है, इसीलिए इसमें स्पष्ट रूप से केंद्रक नहीं दिखता है और ये केंद्रक इसमें उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक में केंद्रकाय उपस्थित, केंद्रकाय होता है, इसमें केंद्रिका होती है। विशिष्ट अंगक अनुपस्थित, इसमें बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं वो होते ही नहीं हैं, अनुपस्थित होते हैं। विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित, इसमें चूँकि ये पूरी तरह से एडवांस है इसीलिए इसमें बहुत ही तरह तरह के कार्य करने वाले अंग होते हैं और सब जो है वो झिल्ली युक्त होते हैं, यानी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। सिर्फ एक क्रोमोजोम होता है प्रोकैरियोटिक में और इसमें 1 से अधिक क्रोमोजोम होता है। एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया और यहाँ एग्जाम्पल है पौधा, जंतु और कवक। अब इधर आते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें उन्होंने स्टडी करते करते उन्होंने एक बार एक कॉर्क को देखा। कॉर्क जो पेड़ की छाल होती है, तो उसको देखा, तो उसमें उनको बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह से उसमें खाने बने हुए नज़र आए, है ना। जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते में कैसे खाने बने हुए होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना खाने बने हुए, आपने अगर देखा होगा, ध्यान दिया होगा तो इसी तरीके से उनको भी इसके अंदर में इसी तरह से कंपार्टमेंट बना हुआ नज़र आया। तो उन्होंने इसको नाम दिया सेल, है ना। इसको क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। सेल जो है वो लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब हो गया लिटिल रूम, छोटा कमरा। तो सेल नाम दिया उन्होंने, सेल यानी कि हिंदी में इसको नाम दिया कोशिका। कोशिका नाम दिया उन्होंने।
अब आगे है, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया। अब इनके पता लगाने के बाद, चूँकि उन्होंने सबसे पहले कोशिका का नाम पता लगाया, फिर ल्यूवेनहॉक ने आगे खोज की और उन्होंने भी एक माइक्रोस्कोप खुद से बनाया, सूक्ष्मदर्शी खुद से बनाया और उससे वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने पॉन्ड के वाटर में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। इसके आगे कोशिका सिद्धांत, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ये कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी इसको कहते हैं। इसको स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। तो ये कोशिका सिद्धांत ये बताते हैं कि जितने भी प्लांट हैं, पौधे हैं और जितने भी जंतु हैं, ये सारे ही सेल के बने होते हैं। और सेल जो होती है अपने पहले की सेल से बनती है, यानी पुराने सेल जो हैं वो आपस में डिवीजन करके नया सेल बनाते हैं, फिर उससे नया सेल बनता है। इस तरह से एक क्रिया जारी रहती है। अब यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी का चित्र दिया हुआ है ना, ये इसकी बनावट दी हुई है, इसको आप देख लेंगे। कोशिका की परिभाषा लिखो, ये क्वेश्चन से शुरू हो गया। पहला है कोशिका की परिभाषा लिखो। तो कोशिका की परिभाषा आपको यहाँ दी हुई है, यहाँ से लिख लेंगे। कोशिका जीवन के मूलभूत, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक लिख लेंगे। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, आप यहाँ से शुरू करके लिख लेंगे। सेकंड है प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो ये तो आपको यहीं दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ, इसको लिख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, दूसरे का आंसर यहाँ से पूरा लिख लेंगे। तीसरा है आपका, ये भी यहीं पर है, कोशिका, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे। ये इसमें लिखा हुआ, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था और कैसे, इसमें मैंने आपको बताया अभी कि वो सूक्ष्मदर्शी से पेड़ की छाल, जिसको कॉर्क कहा जाता है, उसका स्टडी कर रहे थे और वहाँ उन्होंने देखा कि उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते के छोटे छोटे खाने बने हुए हैं और फिर इन्हीं खानों को उन्होंने कोशिका नाम दिया। ये सारी बात आप लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या करिए। मतलब ये तो आपको यहीं से मिल जाएगा, है ना। एक कोशिक, बहुकोशिक, ये लिख देंगे। केवल एक कोशिका से बने, यानी आप पूरी लाइन लिखेंगे कि ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने हुए होते हैं उनको एक कोशिक जीव कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण में अमीबा, बैक्टीरिया, पारामीशियम लिख देंगे। बहुकोशिक में लिखेंगे ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, वो बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में, उदाहरण में पादप, जंतु, कवक, ये सारी बातें लिख देंगे। इसके अलावा भी आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख देंगे कि एक कोशिक में सारी क्रियाएं एक ही कोशिका करती है, जबकि बहुकोशिक जीव में सारी क्रियाएं जो है अलग अलग कोशिकाओं के समूह द्वारा की जाती है ना। और एक कोशिक में कोई भी काम का बंटवारा नहीं होता क्योंकि एक ही सेल है, एक ही कोशिका है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें काम का बंटवारा होता है। और लास्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि एक कोशिक जीव जो होता है उनकी लाइफ छोटी होती है, उनका जीवन छोटा होता है, जबकि बहुकोशिक में लिखेंगे कि इनकी लाइफ जो होती है, इनका जीवन जो होता है वो लंबा होता है, जीवन काल लंबा होता है। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन आंसर कर देंगे। आशा है मुझे आपको ये सारा कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छी तरह समझ लें और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू।